नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस योग में 3 बहुत बड़े गुण हैं जो हर व्यक्ति, हर कोई चाहता है कि इस प्रकार के गुण उनके अंदर हो, उनमें ये लाभ मिले। धनवान होना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, गुणवान होना, ज्ञानी होना अर्थात, और जीवन जीने के लिए पूर्ण आयु, इन तीनों का होना एक सुखी और संपन्न जीवन देता है। तो आज के इस योग में धन की प्राप्ति, गुणवान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं और पूर्ण आयु 100 वर्ष की होती है। अब आते हैं जन्म कुंडली में ग्रहों की वो स्थितियां किस प्रकार से होती है जो ये गुण प्रदान करते हैं। तो सर्वप्रथम केंद्र भाव को देखेंगे 1, 4, 7 और 10 में। इनमें नियमानुसार गुरु अवश्य ही स्थित होनी चाहिए, चाहे वो प्रथम भाव में, चौथे भाव में, 7वें में या 10वें भाव में। हमने मीन लग्न की जन्म कुंडली ली है। अब हम इसे 10वें भाव में गुरु को स्थित करते हैं। दूसरा इसमें नियम है कि सूर्य और मंगल दोनों ही लग्न में होनी चाहिए, तो ये योग बन जाते हैं। यदि सूर्य और मंगल लग्न में न होकर के अष्टम भाव में हो तो भी ये योग संपन्न होते हैं। अब आते हैं हम दूसरे योग की तरफ बढ़ते हैं। नियमानुसार गुरु इसमें भी केंद्र में ही होनी चाहिए, और यदि कोई दूसरे ग्रह केंद्र में आते हैं तो वो बिल्कुल ही शुभ ग्रह होनी चाहिए। अर्थात कहें तो चंद्रमा हो, बुध हो या शुक्र हो, इन्हीं के होने से तब योग संपन्न होंगे। यदि कोई क्रूर या पाप ग्रह यदि आ जाते हैं तो ये योग भंग हो जाएंगे। नंबर दूसरा, त्रिकोण भाव में अर्थात पंचम भाव में और नवम भाव में शुभ ग्रह स्थित होनी चाहिए, चाहे चौथे भाव में शुक्र हो और नवम भाव में चंद्रमा हो या बुध हो, कोई भी या दोनों हो। तो ये स्थितियां इस योग को पूर्ण करती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 योग बताए। आशा करता हूं कि आप इसे पूर्णतः समझ गए होंगे। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।